Hello, good morning class. Okay, today we will discuss about the vapor power cycles. Okay, first thing is that what is vapor cycle. ठीक है, वेपर साइकिल आपका एक टॉपिक है, इसमें यूनिट 4 का फर्स्ट ही टॉपिक आपका वेपर साइकिल है. बट सबसे पहले कि वेपर साइकिल होता क्या है, ठीक है, या कोई भी साइकिल होता क्या है. ठीक है, देखिए मैं वेपर साइकिल के लिए बताता हूँ. पावर साइकिल्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है. पावर साइकिल्स का काम होता है आपका ये एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. ठीक है, दूसरा, अगर सपोज जैसे यहाँ पर हम हमारा टॉपिक वेपर पावर साइकिल, अगर हम इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है, मैं वर्किंग फ्लूइड कहूँ या वर्किंग सब्सटेंस कहूँ, वो अगर हम एज ए वेपर यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज द वेपर पावर साइकिल. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेपर पावर साइकिल इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, एंड हेयर वी विल यूज़ द वेपर एंड फॉर द वेपर वी विल यूज़ द स्टीम एज ए वेपर. ठीक है, एज ए वेपर हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, स्टीम. ठीक है, तो दीज साइकिल्स आर ऑल्सो नोन एज द स्टीम पावर साइकिल्स. ओके, and those plants these cycle are used in those plants are known as steam power plants. ठीक है जी. ठीक है, मेरे पास एक ये आप यहाँ पर सिमेटिक डायग्राम देख रहे हैं जो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एक मैंने लिखा है दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट्स. ठीक है, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं स्टीम पावर प्लांट के. देखिए कंपोनेंट हैं क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ एक बार. ये आपका फर्स्ट वन है बॉयलर, सेकेंड वन है स्टीम, और मैं कह सकता हूँ स्टीम टरबाइन. ठीक है, एक ही बात है आपका. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंडेंसर. ठीक है, यहाँ लिखा है कंडेंसेट. एंड इसके बाद सबसे लास्ट वाला है आपका फीड पंप. ठीक है, ओके, देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, क्या इनका काम है. ठीक है, यहाँ जनरेटर भी लिखा हुआ है, सब चीज़ मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ. देखिए बॉयलर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि व्हाट इज़ बॉयलर. ठीक है, बॉयलर का काम क्या है, वर्किंग ऑफ बॉयलर आपने पढ़ी हुई है सभी ने अच्छे से. ठीक है, बॉयलर का जो मेन बेसिक फंक्शन है, या मैं कहूँ बेसिक फंक्शन ऑफ बॉयलर इज़ टू कन्वर्ट द हीट. ठीक है, या टू कन्वर्ट द हीट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्टीम. ठीक है, बेसिकली क्या जनरेट करता है, स्टीम जनरेट करता है. तो इसका काम क्या है आपका, स्टीम को जनरेट करेगा. ठीक है, जो भी वाटर सप्लाई आप इसके अंदर करेंगे वो वाटर सप्लाई आपका किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर सप्लाई आपका स्टीम के अंदर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और वो जो स्टीम बनती है ना, वो हाई प्रेशर पे, काफ़ी हाई प्रेशर होता है उस स्टीम का भी. ठीक है, उस काफ़ी हाई प्रेशर पे उस स्टीम आपकी जनरेट होती है. ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड फंक्शन, सेकेंड कंपोनेंट इज स्टीम टरबाइन. देखिए जो भी आपका बॉयलर एक स्टीम को जनरेट कर रहा है, वो स्टीम कहाँ जाएगी, वो स्टीम आपकी पास ऑन होगी थ्रू द चैनल इन स्टीम टरबाइन. ठीक है, स्टीम टरबाइन के अंदर क्या होगा, जो बॉयलर के थ्रू आपका स्टीम सप्लाई हुआ है स्टीम टरबाइन के अंदर, वहाँ स्टीम टरबाइन में वो स्टीम आपका एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी. ठीक है, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने जो टर्म यूज़ की है एडियाबैटिकली एक्सपेंड. ठीक है, इट विल बी एक्सपेंड इन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, वो वहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा आपका. ठीक है, और कहाँ तक एक्सपेंड होगा, इट विल बी एक्सपेंड अप टू कंडेंसर प्रेशर, और वी कैन से एग्जॉस्ट प्रेशर, और वी कैन से बैक प्रेशर. ठीक है, आपका इन प्रेशर्स तक ही आपका जो है एक्सपेंड होगी. ठीक है, एक्सपेंड होने के बाद, ठीक है, ये जो आपको यहाँ से आपका स्टीम मिला है, एक प्रॉपर स्टीम मिला है, एक्सपेंडेड स्टीम मैं इसको कहूँ या फिर. ठीक है, ये आपका जो ना, ये इसकी वजह से आपका क्या है, वर्क डन प्रोड्यूस होगा आपका. मैंने यहाँ लिखा है जैसे W2 यहाँ लिखा है जैसे, क्योंकि यहाँ पे तो हम हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपका वर्क डन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, यही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, दिस वर्क डन इज नोन एज द मैकेनिकल वर्क डन. दिस वर्क डन इज नोन एज द मैकेनिकल वर्क डन. एंड दिस मैकेनिकल वर्क डन इज कन्वर्टेड बाय द जनरेटर इनटू द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, यही जो आपका मैकेनिकल वर्क डन है, यही आपका जनरेटर की हेल्प से क्या बनता है, आपका मैकेनिकल वर्क डन. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आप इसमें देख रहे हैं वो क्या है, आपका कंडेंसेट, या मैं कहूँ कंडेंसर. ठीक है, कंडेंसेट का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, जो स्टीम आपकी कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस्ड हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज द कंडेंसेट. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी एग्जॉस्ट स्टीम होती है. ठीक है, देखिए वर्क डन आपका हो गया, वर्क डन होने के बाद जो स्टीम निकलेगी आपकी, कौन सी निकलेगी, एग्जॉस्ट स्टीम निकलेगी. और वो एग्जॉस्ट स्टीम भी बहुत हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर्स पे आपकी होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया, एक्सपेंड हो गया तो खत्म हो, प्रेशर बहुत हाई होता है तभी भी उसका प्रेशर काफ़ी हाई है. ठीक है, इट विल बी एक्सपेंड. ठीक है, जब वो एक्सपेंड होगी तो काफ़ी हाई प्रेशर पर वो निकलेगी. ठीक है,
दिस एग्जॉस्ट स्टीम विल बी कंडेंसेट। कंडेंसेट क्या मतलब क्या है, देखिए अभी ये हॉट वाटर और कूलिंग वाटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ से जो स्टीम निकला है, ठीक है, इसमें हम सप्लाई करेंगे यहाँ से कूलिंग वाटर, ठीक है। ठंडा पानी इसके अंदर सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जो आपकी स्टीम निकली है वो कंडेंस्ड होगी, वो इस कूलिंग वाटर, क्योंकि आपका लोअर टेम्परेचर पर काम कर रहा है तो लोअर टेम्परेचर के साथ क्या होगी, वो कंडेंस्ड होगी। कंडेंस्ड होकर जो पानी है उसका टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, वाटर का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हॉट वाटर फॉर्म, ठीक है। और स्टीम क्या हो जाएगी आपकी, कंडेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर दिया है, टेम्परेचर कम कर दिया है, ठीक है। द स्टीम इज कंडेंस्ड इन द कंडेंसर बाय रिजेक्टिंग हीट टू कूलिंग वाटर सर्कुलेशन, ठीक है। एंड दैट स्टीम विल बी नोन एज द कंडेंसेट। आफ्टर दैट दिस कंडेंस्ड स्टीम इज गोइंग थ्रू द फीड पंप, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये स्टीम होगा, या मैं कहूँ ये वाटर किस फॉर्म में जो सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस कंडेंसेट विल बी सप्लाई इनटू द फीड पंप, ठीक है। फीड पंप, पंप का काम क्या होता है, देखिए पंप का काम होता है आपका एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं कहूँ या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका, ठीक है। पंप जो यहाँ पर यहाँ जो काम करेगा, पंप काम क्या करेगा यहाँ पे, ये आपका प्रेशर को इंक्रीज करेगा। हेयर फीड पंप विल बी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द कंडेंसेट, ठीक है। और कहाँ तक इंक्रीज करेगा, अप टू बॉयलर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर तक इंक्रीज करेगा इसको, ठीक है। तो फीड पंप का यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो क्या है, ये आपका प्रेशर को इंक्रीज करेगा, किसके प्रेशर को, जो आपका कंडेंसेट है उसकी कंडेंसेट के प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और कहाँ तक, अप टू बॉयलर प्रेशर, ठीक है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द thermodynamic cycle, okay. After that we will discuss about the Carnot vapor cycle, Rankine vapor cycle, reheat cycle, ठीक है, regenerative cycle। ये सब साइकिल्स आपकी कौन से साइकिल्स हैं, वेपर साइकिल्स हैं, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ यूनिट 4, बट इन प्रीवियस यूनिट इट मीन्स यूनिट 3 योर रैंकाइन साइकिल टॉपिक विल बी कवर्ड, ठीक है। But I will discuss with you Rankine cycle, what is Rankine cycle, Rankine efficiency, all the things, because this is very important topic for the examination purpose, and it will covers up to 10 to 15 marks in the final examination, ठीक है। What is Rankine cycle, what is Carnot cycle, what is the difference in between Rankine and Carnot cycle, which one will be the maximum, which one will have the maximum efficiency, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन। तो ये सब पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। ये मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगा। ओके, लेट स्टार्ट विद द कार्नोट वेपर साइकिल, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कार्नोट वेपर साइकिल, ठीक है। ओके, मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तभी भी हमने एक बार डिस्कस किया था व्हाट इज़ कार्नोट साइकिल, और मैंने तब भी कहा था कि इस साइकिल पर जो भी आपका अगर इंजन बन सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस, अगर जो डिवाइस मतलब इंजन आपका कोई भी अगर ऐसा इस साइकिल के ऊपर बन सकता है तो वो सबसे एफिशिएंट होगा, इट विल हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू एनी अदर साइकिल्स, ठीक है। सो कार्नोट साइकिल is the most efficient साइकिल, ठीक है। सबसे एफिशिएंट साइकिल है आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ करता हूँ कि इसका एक, अगर मैं इसकी पावर प्लांट की कहूँ, मैं सिमेटिक डायग्राम एक ड्रॉ कर रहा हूँ कार्नोट वेपर साइकिल का, ठीक है, with the help of basic components of the steam power plant, ठीक है। first one is the steam boiler, start with the steam boiler, ये आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। ये सब साइकिल आपकी वहाँ यूज़ होंगी, तो आप इनको ध्यान से अभी कवर कर लें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ पढ़ना तो आपको तभी भी ये पड़ेगा एक बार आपको। दिस वन विल बी द स्टीम बॉयलर, यहाँ से आपका स्टीम जनरेट होगा, उस टाइम उसका टेम्परेचर जो होगा P
1 होगा, ठीक है। ये स्टीम आपका पास ऑन होगा स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन जो आपको WT वर्क डन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ तक कंडेंस करेगा इसको, वो बैक प्रेशर तक, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से जो आपको मिलेगा बाहर, इसमें हॉट वाटर ये सप्लाई करेंगे आप, कूलिंग वाटर यहाँ आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी द Q in, और यहाँ से आपको एक हीट रिजेक्शन मिलेगा, दैट विल बी द QR, ओके। दैट स्टीम विल बी कंडेंसेट विल बी ट्रांसफर इन द फीड पंप, और पंप है ये भी, इसलिए इसको भी आपको वर्क डन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेपर कंप्रेशर पंप, वेपर कंप्रेशर पंप, ओके। यहाँ से जो वर्क डन आपको मिलेगा दैट विल बी नोन एज द WS शाफ्ट वर्क डन, दैट इज WT माइनस WP, okay. This will be the schematic diagram of the Carnot vapor cycle. Now we will draw the TS diagram. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था ना वो यही था कि आप इसमें टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अगर आप टेम्परेचर इसका मेंटेन कर लें तो ये सबसे एफिशिएंट साइकिल हो जाएगी। शायद मैंने एक यहाँ लाइन लिखना छोड़ दिया है कि कार्नोट साइकिल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल फॉर द specified temperature limits। टेम्परेचर ही इम्पोर्टेंट था कि टेम्परेचर को आप मेंटेन कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो कार्नोट साइकिल का जो TS डायग्राम है हमने पहले भी ड्रॉ किया था, ये कुछ इस तरह से बनता है आपका, ओके। ये डायग्राम का कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ प्रेशर P1 होगा, यहाँ प्रेशर PB होगा आपका। दिस टेम्परेचर इज नोन एज द T2, दिस वन विल बी द T1, ओके। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस में आप यूज़ होते हैं। चलिए फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कौन सा प्रोसेस होता है। ये होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। बट यहाँ चूँकि आपका मैं कंपोनेंट्स के साथ यूज़ कर रहा हूँ तो कंपोनेंट्स के साथ इसका टर्म्स क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी आपको वो मैं सब लिखवा देता हूँ उसके अंदर आपको। वेट वेपर एट प्रेशर PB एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है एक आपका X1 is compressed in vapor
सॉरी वेपर कंप्रेशर, वेपर कंप्रेशर isentropically. What is the meaning of isentropically? That means reversible adiabatic up to boiler pressure P1 and the work supplied is WP and temperature of steam increases from T2 to T1. Okay, this one will be the first process. थ्योरी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जनरली आपको मेन चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप जो हैं सब मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3. प्रोसेस 2 to 3. अब इस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या है, देखिए इस प्रोसेस में आपके लिए क्या है, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होगा. तो कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट किस प्रोसेस में होता है, आपका आइसोथर्मली में. ठीक है, ओके. नाउ प्रोसेस 2 to 3 इज द आप ये जो आपका है प्रोसेस 2 to 3 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट किस प्रोसेस में होता है, आपका आइसोथर्मली में. तो ये जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड है ना, आपका यहाँ से जो आपको जनरेट हुआ था आपका फर्स्ट प्रेशर के बाद, सैचुरेटेड लिक्विड. ठीक है, दिस सैचुरेटेड लिक्विड एंटर्स द बॉयलर्स वेयर क्यू आई आपका जो मैंने आपको बताया था कि बॉयलर वो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका क्यू आई है. क्यू आई इज एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1. इस टेम्परेचर पर आपका ये एब्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है, एंड T1 स्टीम बिकम्स ड्राई सैचुरेटेड. इसके बाद जो स्टीम आपका जो किस कंडीशन में आ जाएगी, वो आपका ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में आपका आ जाएगी. ठीक है, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट 3. ये थोड़ा सा आप मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया है, ये यहाँ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, स्टेट 3 इस पोजिशन पर आपके यहाँ पर इसको हम दिखा सकते हैं. और ड्राई सैचुरेटेड में ना थोड़ा सा और ये कर्व ऊपर की तरफ बनता है फिर. ठीक है, बट आपके लिए केवल इतना इनफ है. ठीक है, स्टेट 3 स्टीम बीइंग इन वेपर स्टेट, इट्स टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1 रिमेन कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4. प्रोसेस 3 to 4 में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो मतलब ये फिर से आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्टीम ड्राई सैचुरेटेड हो गया था, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट P1 एंटर्स द स्टीम टरबाइन. अब आपका ये स्टीम टरबाइन के अंदर एंटर्स कर रहा है. ठीक है, स्टीम टरबाइन वेयर इट एक्सपेंड्स आइसेंट्रोपिकली अप टू कंडेंसर प्रेशर PB. ठीक है, या बैक प्रेशर मैंने एग्जॉस्ट प्रेशर बताया था ना आपको, ये वहाँ तक आपका एक्सपेंड होगी. एंड प्रोड्यूस वर्क डन WT. टेम्परेचर ऑफ स्टीम ड्रॉप्स. जो टेम्परेचर होगा आपका अभी T1 से T2 आपका डिक्रीज हो जाएगा. एंड लास्ट प्रोसेस इज प्रोसेस 4 to 1. यहाँ जब आपका देखिए आपका टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो गया है. ठीक है, वर्क डन आपको मिल गया है, तो यहाँ से जो आपको स्टीम प्रोवाइड होगी वो होगी वेट स्टीम. वेट स्टीम देन एंटर्स द कंडेंसर वेयर इट रिजेक्ट्स हीट QR आइसोथर्मली. ठीक है, टू द कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड इन द कंडेंसर. ओके, यहाँ तक आने के बाद आपका जो साइकिल है ना, ये आपका जो स्टीम है, मैं कहूँ स्टीम आपका स्टेट 1 में चला जाएगा. ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग ओरिजिनल थी ना, ओरिजिनल स्टेट थी जो आपकी, वहाँ पर ये आपका स्टीम पहुँच जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर आपका एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं. ठीक है, ओके, वी विल डिस्कस. we can apply we can
अप्लाई द SFEE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, हम ये चीज़ के अंदर इस साइकिल पूरी साइकिल पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस Q माइनस W इज इक्वल टू, इसमें आपका एंथैल्पी होता है डेल्टा, मतलब जितनी एंथैल्पी सबका सम, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का सम होता है आपका Q माइनस W। यही तो आपका फर्स्ट लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इफ वी नेग्लेक्ट the kinetic energy and potential energy, so our equation will be converted into this form। ओके, अब ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी तो हमारा सब कुछ निकल जाएगा। हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस में। आपने सबसे पहले हमें निकालेंगे यहाँ पर हीट सप्लाइड। कितना हीट सप्लाई किया था आपने इसके अंदर, QI। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो था आपका क्या था, वो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था मतलब उसके अंदर एंट्रोपी आपका कांस्टेंट थी, एंट्रोपी कांस्टेंट थी। तो इस प्रोसेस में जो आपका है यहाँ पर वर्क डन जो होगा, वर्क डन, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। ठीक है, वर्क डन जो होगा आपका W इज इक्वल टू 0। सो बाई इक्वेशन 1 Q माइनस 0 इज इक्वल टू डेल H, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ QI प्रोसेस 2 to 3 के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, QI इज इक्वल टू डेल H मतलब S3 माइनस H2। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द टर्बाइन वर्क। टर्बाइन वर्क WT, टर्बाइन वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोसेस 3 to 4 की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे आपका टर्बाइन वर्क हुआ है। ठीक है, अब 3 to 4 जो आपका प्रोसेस है, 3 to 4 प्रोसेस है आपका, ये वापस से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है बट ये एक्सपेंशन है आपका, एक्सपेंशन प्रोसेस इन turbine is reversible adiabatic process। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका, इट मीन्स हीट ट्रांसफर इज 0, हीट ट्रांसफर इज 0। ओके, हीट ट्रांसफर आपका क्या हो गया इसके अंदर, 0 हो गया। हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, Q कितना हो गया आपका 0 माइनस WT इज इक्वल्स टू H4 माइनस H3। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट WT इज इक्वल्स टू H3 माइनस H4। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे हीट रिजेक्शन। चार ही चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है बेसिकली, हीट रिजेक्शन दैट इज QR। ठीक, प्रोसेस हो गया इसके लिए 4 to 1, 4 to 1। देखिए 4 to 1 फिर से आपका जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपका टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट है आपका। ठीक है, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो वर्क डन 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये QR माइनस 0 इज इक्वल्स टू H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। और आप उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ
माइनस ऑफ H4 माइनस H1। ओके, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स करेगा यहाँ पे? नेगेटिव साइन आपका इंडिकेट्स करेगा कि जो इसमें हीट ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, फ्रॉम स्टीम टू द कूलिंग वाटर, ठीक है, ये आपका जो है क्या है, आपका इक्वल्स है, ठीक, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट थिंग जो इसमें कैलकुलेट करनी है, क्या बचा है आपका, पंप वर्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय WP, प्रोसेस 1 to 2, चारों प्रोसेस के लिए हमने बात कर ली, ठीक है। ये फिर से वही प्रोसेस, तो Q इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? सिंस प्रोसेस इज adiabatic, so we can write 0 minus WP is equals to H2 minus H1, and WP is equals to minus of H2 minus H1। ओके, नेगेटिव साइंस क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आप इसको पंप को क्या कर रहे हैं, वर्क सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन शो we supply the work to pump, ठीक है। ओके, ये सब कैलकुलेट हो गया। इसके बाद मैंने उसमें आपका डायग्राम में भी लिखा हुआ है शाफ्ट वर्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय WS। देखिए, शाफ्ट वर्क कैसे क्या होगा आपका, दैट विल बी नोन एज नेट वर्क आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट, एंड दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन WT minus WP। what is the turbine work, that is H3 minus H4, and what is pump work, H2 minus H1। ये सब वैल्यूज आपके पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा आई थिंक, यहाँ पर नहीं, नेगेटिव साइंस हम लेंगे नहीं ना, क्योंकि ये तो केवल डायरेक्शंस को शो कर रहा है आपका। नेक्स्ट, नेगेटिव साइन नहीं लिया है क्योंकि डायरेक्शंस को शो कर रहा है आपका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट, थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या हो गया आपकी, शाफ्ट वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाइड, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ईटा टी। शाफ्ट वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाइड। मैथमेटिकल नोटेशन आप यहाँ लिख दीजिएगा, दैट इज WS अपॉन QI, ठीक है। सो ईटा टी विल बी H3 माइनस H4 H2 माइनस H1 अपॉन QI आपने शायद निकाला था कहीं पर, QI आपने निकाला था this will be the QI, H3 minus H2, H3 minus H2, okay। Next one is the steam rate, that will be known as SR, ठीक है। So steam rate SR is ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे
it is the amount of steam required to develop 1 kilowatt hour of वर्क। ठीक है, 1 किलोवाट आवर वर्क को डेवलप करने के लिए स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3600 अपॉन WS। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, आपकी यूनिट होगी इसकी आपकी किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ओके, and last point is work ratio that will be represented by WR। वर्क रेशियो क्या है आपका, वर्क रेशियो है आपका शाफ्ट वर्क टू द टरबाइन वर्क। इट इज द रेशियो इन बिटवीन शाफ्ट वर्क टू द turbine work, that means WS upon WT। WR is equals to S3 minus H4 minus S2 minus H1 upon S3 minus H4। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ होता क्या है आपका। देखिए, लार्ज WR मीन्स स्मॉल नेगेटिव वर्क ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर लार्ज वर्क रेशियो होगा तो इसका मतलब है कि आपका बहुत नेगेटिव जो स्मॉल नेगेटिव जो वर्क है ना वो काफ़ी स्मॉल ट्रांसफ़र हुआ है। और अगर आपका स्मॉल वर्क रेशियो है तो इसका मतलब होगा आपका लार्ज नेगेटिव वर्क ट्रांसफ़र। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, Carnot efficiency that will be represented by eta C, that is 1 minus T2 upon T1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, eta C is equals to 1 minus T2 upon T1 is equals to S3 minus H4 माइनस H2 माइनस H1 अपॉन S3 माइनस H2। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है। ओके, दिस विल बी ऑल अबाउट फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द वाई वी नॉट पिक द कार्नोट साइकिल या वी विल नॉट कंसिडर द कार्नोट साइकिल। ठीक है, क्या रीजंस थे क्यों कार्नोट साइकिल्स को यूज़ नहीं कर पाए। Okay, thank you so much. Thanks for listening.